राशि को मांगने के लिए, और फसल पूरा तैयार हो चुका था। देख सकते हैं आप, देखिए हमारे पूर्व विधायक यहाँ के मंद्रिका प्रसाद राय और यहाँ के तरैया के पूर्व प्रत्याशी सिपाही लाल महतो जी ने को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इस देर से सही, लेकिन उन लोग भी घटना स्थल पर आकर के हमें ढाढ़स बनवाने और अनशन तोड़वाने और सरकार से मुहैया दिलाने का हमें भरोसा भरपूर जब पीड़ा में होता है, कष्ट में होता है, तो किसान को धुतकार दिया जाता है। आज हम समझ सकते हैं कि ये कितने कष्ट में है। कई महीनों से यह खेत में अपना खून पसीना सींच करके अनाज इन्होंने पैदा करने का काम किया था, और अंतिम क्षण में जब अनाज घर में जाने वाला था, उस समय में लोगों ने अनाज का जो भी पदाधिकारी है सब दलाल बन चुका है। और जहां भी किसान के नाम पे केवल ठगी और वसूली किया जा रहा है, किसान की समस्या सुनने वाला कहाँ है कोई। यह सरकार किसानों की बात सुनेगी? जो सरकार कहती थी कि 2022 में किसान का आय दुगुना हो जाएगा। किसानों का फसल जला दिया जाता है, और जब मुआवजा मांगने के लिए सरकार के कार्यालय तक वो किसान पहुंचते हैं तो सीओ साहब तैयार नहीं होते हैं कि इनका फसल जला हुआ है। उस मुआवजे के लिए किसान को अनशन पर बैठना पड़ता है, और उस अनशन को तोड़वाने के लिए तरैया विधानसभा के पूर्व विधायक मंद्रिका प्रसाद जी आते हैं, और तब इनका अनशन टूटता है। और फिर सीओ साहब आते हैं, थाना प्रभारी साहब आते हैं, और फिर सीओ साहब कहते हैं कि जांच करेंगे, जबकि उनको दिख रहा है कि फसल इनका इधर भी जला हुआ है और इधर भी जला है। और फसल कैसे जला, आखिर क्या कारण थी कि इस किसान की फसल जला दी गई और इनका मुआवजा देने तक की बात सीओ नहीं करता था, तब तक जब तक ये अनशन पे नहीं बैठे थे। यहीं पर तरपाल लगाकर इनको जब अनशन पर बैठना पड़ा और इनको गुहार लगाना पड़ा, भूखे पेट यहाँ पर बैठना पड़ा, तो ग्रामीणों के द्वारा यहाँ के जन प्रतिनिधि यहाँ पर आए और इनको आश्वासन दिए कि आपकी फसल की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाएगी सरकार के द्वारा। तब इन्होंने अनशन तोड़ा, और तब यहाँ पर सीओ साहब आकर के आश्वासन दिए कि हम जांच करेंगे। अगर आपको लगता है कि लेना आपका अधिकार है तो हमारा लेना अधिकार है, अगर नहीं दीजिएगा तो उसके लिए हम आपके काहे नहीं लेना चाहिए? काहे नहीं लेना? आप इतना काहे हो जाते हैं कि अभिलेख तैयार करके हम भेज देंगे, जिसको निर्णय लेना वो लेंगे। ये एक पैसे की भरपाई आपको करनी होगी, आप ये करवाइए। उनका ड्यूटी है जांच कर, कल जांच में नहीं पकड़ पाए तो क्या कीजिएगा? ये भूल जाइएगा। वो नहीं किसी को पकड़ पाए तो क्या कीजिएगा? हाँ, तो उसमें टाइम लगेगा ना। और यदि किसी को पकड़िए लिए तो कोर्ट का मामला होगा। हम 11 बजे ये दोनों शर्त इनको पता है, वो तो कोर्ट का मामला होगा, इनके हाथ से निकल जाएगा। अरे साहब, आपके सामने दिख रहा है कि फसल जला हुआ है, फिर आप क्या जांच कीजिएगा? आइए उन किसान से बातचीत करते हैं कि आखिर किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है और इनको अनशन पर बैठने कर मजबूर क्यों किया जा रहा है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम हुआ, हम भिखारी राय, ग्राम पोस्ट लौंगा, थाना तरैया, जिला सारण की एक किसान हूँ, जो तरैया प्रखंड के किसान सलाहकार समिति के मतलब आत्मा अध्यक्ष हूँ। और हम जो है यह खेती जो गेहूं का या जो भी खेती करते हैं वैज्ञानिक तौर तरीके से करते हैं। इस खेती गेहूं का जो किए थे, एक सीएम सीड आता है, जो बीज आधार बीज आता है, उसको हम लगाए वैज्ञानिक तरीके से, जो जिसका उत्पादन हुआ अगले बार प्रमाणित बीज के काम में आएगा। बहुत श्रद्धा से, बहुत मेहनत और खून पसीना सींच करके गेहूं के मैं उत्पादन बीज के रूप में किया था। तो हम दिनांक 5/4/2025 को दिन भर अपने बोझा जो खेत से जहाँ तहाँ से जो खेत में कटिंग किया गया था, काट के रखा गया था, उसको ढो करके खलिहान में इकट्ठा किए। रात के 8 बजे तक ट्रैक्टर से ढो करके इकट्ठा किए। जो 5 बीघा का गेहूँ लगभग 600 बोझा था। रात को 8 बजे हमने दिन भर कड़ी धूप में बोझा इकट्ठा किए थे, थक हार करके नहा धुला कर खा पी करके मैं सो गए। दिनांक 6/4/2025 को करीब सुबह 4 बजे के लगभग हमको आवाज़ सुनाई दिया, सो रहे थे तभी आवाज़ सुनाई दिया कि आग लगा है, आग लगा है, दौड़ो दौड़ो। तो हम घर से निकल करके दौड़ के बाहर निकले तो देखे कि मेरे ही टाल में, गेहूं के टाल में आग लगा हुआ है। कितना बज रहा था? समय 4 बजे के आसपास में सुबह में। तो
आग लगा था, दौड़ के नजदीक आए, काफी ग्रामीण भी दौड़ कर आए, लेकिन आग इतना ना भयंकर हो चुका था कि आग के समीप जाकर के और एक भी बोझा उसमें से बचा पाना मुश्किल हो गया। देखते देखते में पूरे आग की चपेट में सारा फसल आ गया और जलकर राख हो गया। तभी उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और उसने भी अपना बुताने का प्रयास किया और जब तक मेरा फसल जल गया था। 6 तारीख अनशन पे क्यों बैठ गए आप? अनशन पे बैठना पड़ गया अनशन आपको? पर बैठे इसलिए कि हमने इसका शिकायत एक थाना में दिए थे, जो 24 घंटा के बाद सुनवाई नहीं हुआ। फिर हमने सीओ साहब के यहाँ 7 तारीख को एक शिकायत लिख करके देने गए कि अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता है, स्थल पर जांच नहीं किया जाता है, तो हम बाध्य होकर के हम अनशन पर बैठेंगे। हम अपने शिकायत प्रतिवेदन में लिख करके दिए थे। ऐसे में जैसे ही प्रखंड कार्यालय तरैया में हम गए तो वहां जाकर के कार्यालय में पूछा कि डाक केल कौन कर्मचारी के द्वारा लिया जाता है, तो एक मैडम बैठी हुई थी, उसने कही कि डाक मैं ही लेती हूँ, लेकिन बड़ा बाबू देख लेंगे, कहेंगे तब लेंगे। ऐसे बड़ा बाबू को अपना आवेदन दिए। बड़ा बाबू देख ही रहे थे, तब लेके दूसरा एक लिपिक था या कर्मचारी था जिसे मैं नहीं जानता हूँ, कोई उसने हमसे कुछ बात अशब्द बात बोलने लगा। कैसे कैसे किसान आ जाता है, इनका अनशन पर बैठेंगे, अनशन पर बैठ जाइएगा। तो हम बोला कि आप क्या समझते हैं? तो बोलता है तुम उंगली पहले नीचे करो। हमसे काफी दुर्व्यवहार का व्यवहार किया गया। मतलब कि तरैया थाने में जाते हैं गुहार लेकर के, उसके बाद में कोई अधिकारी था वो आपसे तू तराक में मतलब बात अंचल में अंचल में थाने अंचल में आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। तभी वहाँ के और कर्मचारी के ने हस्तक्षेप करते हुए हमको कहा कि छोड़िए इस बात को, चलिए सीओ साहब के चैम्बर में। सीओ साहब के चैम्बर में जाकर के आवेदन देने के शुरू हम आवेदन बढ़ाए। सीओ साहब उसको ना पढ़ करके ना देख करके आवेदन नहीं लिए और एक लाइन में शायद वो विषय वस्तु देख करके ही बोले अपने कर्मचारी को कि किसान सलाहकार यहाँ वहाँ का कौन है। तो उन्होंने उसका नंबर सर्च किया तो उसके पास फोन किए थे कि तुम जा करके और स्थल पर आकलन करो। यह बात तो सच है, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन सीओ साहब हमारा आवेदन नहीं लिए, जिसे हमें विश्वास नहीं हुआ और हमें लगा कि टाल मटोल किया जा रहा है। तभी हमने सोचा कि हमको संविधान के द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, हमें अनशन, हमको शांति पूर्वक जो अनशन करना चाहिए, अनशन करने पर हम शायद हमारा कोई सुनने वाला होगा। इसी के भरोसे में आकर के मैं घटना स्थल पर अनशन में बैठ गया। अनशन पर बैठने के बाद आप इस देश के एक बहुत बड़ा स्तंभ जो मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया या प्रिंटेड मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे बात को सुना और आप हमारे आवाज को बुलंद किए। विभिन्न चैनलों पर चैनल के काम किए, जो पदाधिकारी को कान में जाके गूंजने का काम किया। तभी पदाधिकारी शक्ति में आए और हमारे पूर्व विधायक यहाँ के मुंद्रिका प्रसाद राय और यहाँ के तरैया के पूर्व प्रत्याशी सिपाही लाल महतो जी ने को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि देर से सही, लेकिन उन लोग भी घटना स्थल पर आकर के हमें ढाढ़स बनवाने और अनशन तोड़वाने और सरकार से मुहैया दिलाने का हमें भरपूर भरोसा दिया। सीओ साहब आश्वासन दिए? सीओ साहब हमारा आवेदन लिए और उसको रिसीव किए, जिससे हमको लगता है सीओ साहब बोले हैं कि हम खेद प्रकट करते हैं, जो हम कर्मचारी कोई आपसे अभद्र किया है उसे हम बख्शेंगे नहीं, और हमसे खेद प्रकट किए और उसने हमको पूरे के पूरे आश्वासन दिए हैं कि आपकी जो भी क्षतिपूर्ति सरकार से जितना व्यवस्था करेंगे कि आपको जितना से जितना मिल सके और हम आपको दिलाने का काम करेंगे। आपके प्रखंड, आपके विधानसभा में एक कर्मचारी के द्वारा इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है किसान नेता के साथ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी व्यक्ति यह घटना किया है, सबसे प्रधानता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे हर जगह राजनीति होता है तो दो ही चीज, नौजवान पे किसान पे लोग राजनीति करते हैं। वोट के समय राजनीति करने लगते हैं किसान पे, किसान की बात होती है, नौजवान की बात होती है। लेकिन जब किसान जब पीड़ा में होता है, कष्ट में होता है, तो किसान को धुतकार दिया जाता है। आज हम समझ सकते हैं कि ये कितने कष्ट में है।
कई महीनों से यह खेत में अपना खून पसीना सींच करके अनाज इन्होंने पैदा करने का काम किया था, और अंतिम क्षण में जब अनाज घर में जाने वाला था उस समय में लोगों ने अनाज में आग लगा दिया। जो भी असामाजिक तत्व ये कार्य किए हैं, मैं उन वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर उस अन्न ने आपका क्या बिगाड़ा था। हो सकता है इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी होगी, कोई आपको पीड़ा होगा तो इनसे व्यक्ति से पीड़ा होगा। अनाज से आपका क्या दुश्मनी था? अनाज ऐसी चीज है कि अगर कोई व्यक्ति अरबपति खरबपति व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसके पास अरबों रुपया हो, लेकिन अगर भूखे मर रहा हो तो पैसा खाकर नहीं जिएगा, उसको अन्न की जरूरत पड़ेगी। ऐसा घृणित कार्य करने वाले को, जो अन्न को समझिए कि आदमी का हत्या किया जाता है, इस तरह से हत्या करने का आदमी, कितना लोग उस अन्न से अपना पेट में डाल करके वो जिंदा रह सकते थे। कई महीनों जितना अन्न जला है इनका, उस अन्न से कई लोग कई महीनों तक अपना भूखा पेट को अनाज दे सकते थे। लेकिन आपके किसान को मुआवजा मांगने के लिए अनशन पे बैठना पड़ गया, कोई अधिकारी ये सुन नहीं तो रहा था। आप भली भांति जानते हैं कि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, स्थिति देश में आज की ऐसी है कि प्रशासन जो है वो जनता पे हावी है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप कहीं भी जाइए प्रशासन हावी है। राजद की, हम राजद के कार्यकर्ता हैं, हम आपको बताते हैं कि राजद की सरकार थी तो किसी सीओ बीडीओ का औकात नहीं था कि अगर कोई जनता चला जाए इस तरह का समस्या लेकर के और उसको ऑफिस से धुतकार करके कोई निकाल दे। किसी माई के लाल में औकात नहीं थी किसी प्रशासन के पदाधिकारी की कि किसी भी जनता के साथ इस तरह का व्यवहार कर दे। ये लालू यादव के सरकार किसान के साथ किसान नेता है, एक चर्चित एक चेहरा है, उसको आपने कई बार आप सोचिए, आप मीडिया बंधु हैं, आप सोचिए कि आखिर आम जनता के साथ ये प्रशासन के लोग और पदाधिकारी लोग क्या करते होंगे। जब एक नेता है, किसान के नेता है, आत्मा अध्यक्ष है, इनके साथ जब ऑफिस में इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो आम जनता को ये लोग किस तरह से अपने व्यवहार करते होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो भी ये कार्य किया है, मैं वैसे लोगों को समझिए कि जितना निंदा किया जाए उतना कम है। आप देख सकते हैं कि कैमरे के माध्यम से कि आग इधर भी लगाया गया और आग उधर भी लगाया गया। कहेंगे जरा सा सचिव उधर भी दिखाइए कि किस तरह से आग लगाई गई और किसानों का फसल नुकसान किया गया। आप सोच सकते हैं कि एक किसान जो है कि फसल उगाने के लिए पूरे 6 महीना अपने शरीर को त्याग करके वो फसल को उगाता है और फसल तैयार करता है खेत में, लेकिन कोई व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण या जो भी उसके मन में चल रहा हो उसके कारण ये फसल जला देता है। और यही अनशन पर उस किसान को बैठना पड़ जाता है इस मुआवजे राशि को मांगने के लिए, और फसल पूरा तैयार हो चुका था। देख सकते हैं आप, देखिए देखिए सिर्फ गेहूं दिख रहा है, राख नहीं, सिर्फ गेहूं। राख इतना हवा तेज के कारण पूरा जो है कि टोटल गेहूं है, टोटल सिर्फ गेहूं दिख रहा है। गेहूं मतलब देख करके दिल दहल जा रहा है कि अनाज के लिए कई गरीब तरस के मर जाते हैं, भूखे पेट कितने लोग सो जाते हैं, और आज किसी की दुश्मनी के कारण ये पूरा अनाज जल चुका है। गेहूं देख सकते हैं कि किस तरह से गेहूं जला है। हल्का राख था वो उड़ गया है हवा में। क्या कहे सर कि ये पूरा अनाज जल गया। जब किसान ब्लॉक जाता है तो वहाँ के अधिकारियों के द्वारा इनको डांटा जाता है, किसान नेता को कहा जाता है कि तुम अनशन पे बैठ जाओगे। अबे भाई, किसान का जो भी पदाधिकारी है सब दलाल बन चुका है, और जहां भी किसान के नाम पे केवल ठगी और वसूली किया जा रहा है, किसान की समस्या सुनने वाला कहाँ है कोई। यह सरकार किसानों की बात सुनेगी? जो सरकार कहती थी कि 2022 में किसान का आय दुगुना हो जाएगा, आज किसान अपने हक के लिए अपना कमाया हुआ अन्न नहीं बचा पा रहा है। कमाया हुआ अन्न बचाने के लिए किसान को पदाधिकारियों के पास जाकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, उसके बाद भी नहीं सुनते हैं। ये सब यही सुनता है पदाधिकारी जो किसान का सलाहकार है, किसान का कृषि सलाहकार है, बीमा के नाम पे जो है तह पैसा वसूल रहा है किसानों से। ये सब लोग क्या सुनेगा किसान का बात। अब यह सरकार भी और जो यहाँ है, के माननीय वर्तमान जो विधायक वो कहते हैं खूब बढ़िया मेरा विधानसभा चल रहा है, हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अबे भाई, वह तो कहबे न करेंगे। जो जैसा वह लोग मन में गंगा और मुंह में गंगा मन में दंगा वाली सरकार है, तो इन लोगों का तो मुंह में कहेंगे गंगा और मन में चल रहा है दंगा। ये लोग तो चाहते हैं कि पदाधिकारी जहां मन करे वहां लूटे, किसानों को परेशान करे। इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति बनी हुई है, और ये तरैया प्रखंड की घटना है। तरैया प्रखंड के
लौंगा पंचायत का ये घटना है और किस तरह से किसान का ये फसल जो है कि पखरेरा पंचायत का लौंगा गांव है और तरैया प्रखंड है। किस तरह से किसान का जो है फसल जलकर आज राख राख हो गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो इनके साथ बर्बरता प्रशासन के द्वारा इनका अनाज जलने के बाद भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया प्रशासन के द्वारा, जबकि उनको इनके एक आवेदन पर, इनके एक बात पर, इनके एक कॉल पर आकर के जांच करना चाहिए था। उसी समय 6 तारीख की घटना है और सीओ साहब आज 8 तारीख को पहुंचे थे, तो सोच सकते हैं किस तरह की व्यवस्था बनाई गई हुई है। आप देख रहे हैं सूचना केंद्र, मैं हूं आपके साथ हराम यादव। नमस्कार।